आपने ट्रैक्टर तो अपने जीवन काल में बहुत देखा होगा, लेकिन इस प्रकार का अजूबा और इतना पुराना ट्रैक्टर शायद अपने जीवन काल में नहीं देखा होगा। जरा देखिए इस ट्रैक्टर का चक्का को, इसमें कहीं पे किसी प्रकार का टायर नहीं लगाया गया है। स्टीयरिंग आज भी देखिए, आज भी यह स्टीयरिंग घूमता हुआ और इस बात की गवाही दे रहा है कि इसी ट्रैक्टर से जबरदस्ती अंग्रेज खेत को जोत करके और हमारे पूर्वजों को 1/3 हिस्से पे नील का खेती करवाता था। इसी ट्रैक्टर को बंद करवाने के लिए याद करिए उस वक्त को, जिस समय कम उम्र में भगत सिंह जैसे लोगों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया था। इसी ट्रैक्टर को बंद करने के लिए और इसी ट्रैक्टर को चलाने वाले अंग्रेजों को भगाने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने अपने बंदूक में बची एक गोली को अपने सीधा अपने माथे में ठोक दिया था। कि देखिए किस प्रकार से उस समय भी अंग्रेजों के द्वारा इतना जबरदस्त पंपी सेट बनाया गया था। और ये पंपी सेट कोई और नहीं, हमारे पूर्वजों से, हमारे घर परिवार के लोगों से पीट करके और कोड़े के दम पे, बल बूते के दम पे चलवाया जाता था और इससे खेतों का सिंचाई होता था। इस वक्त हम लोग चंपारण में हैं और एक बार याद करते हैं उस दिन को जिस समय हमारे पूर्वजों को इंग्लैंड से आए अंग्रेजों को द्वारा गुलाम बना करके कोड़ों से पीटा जाता था। और कोड़ों से पिटाई के साथ साथ यही वो चंपारण की, यही वो धरती है जो आज भी इस बात की गवाही देती है कि इसी मिट्टी पे हमारे पूर्वजों को जबरदस्ती पिटाई करके अंग्रेजों द्वारा 1/3 हिस्से जमीन पे नील का खेती करवाया जाता था। और उस नील की खेती में सबसे बड़ा योगदान इस अंग्रेजों का ट्रैक्टर का हुआ करता था। आपने ट्रैक्टर तो अपने जीवन काल में बहुत देखा होगा, लेकिन इस प्रकार का अजूबा और इतना पुराना ट्रैक्टर शायद अपने जीवन काल में नहीं देखा होगा। जरा देखिए इस ट्रैक्टर का चक्का को, इसमें कहीं पे किसी प्रकार का टायर नहीं लगाया गया है और इस चक्का में इस प्रकार के कांटा को लोहा का कट्टा बना करके लगा दिया गया, जो कितनी भी कीचड़ में चले तो इसको धंसने और फंसने की कोई संभावना नहीं होती थी। ये ट्रैक्टर अंग्रेजों का ट्रैक्टर है और चंपारण की धरती से हम इस तस्वीर को सीधा आपके पास पहुंचाने का प्रयास करते थे। ये स्टीयरिंग है, हालांकि इसमें कुछ चीज़ रहा होगा जो अभी नहीं है। ये स्टीयरिंग आज भी देखिए, आज भी यह स्टीयरिंग घूमता हुआ और इस बात की गवाही दे रहा है कि इसी ट्रैक्टर से जबरदस्ती अंग्रेज खेत को जोत करके और हमारे पूर्वजों को 1/3 हिस्से पे नील का खेती करवाता था। और इस ट्रैक्टर को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा इधर भी आके दिखाइए। दोनों चक्का को मैं दिखा रहा हूँ और यहीं से शुरुआत करता हूँ। यहाँ पे चक्का और आमतौर पे इसमें भी कांट लगे हुए हैं। यहाँ पे हरडोली जिसको आज भी ट्रैक्टर में लगाया जाता है, जिससे किसी चीज़ को खींचा जाता है। ये अंग्रेजों का ट्रैक्टर है जो 100 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना है और जिसकी सीधी तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। हालांकि ये चलने के लायक अब नहीं है। हालांकि चलेगा कैसे? इसको चलाने वाले अंग्रेज को तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे महात्मा गांधी जी ने लाठी डंडों से मार के भगा दिया था। तो जिस अंग्रेज को हम भारत से खदेड़ दिए उसका ट्रैक्टर कैसे चलेगा? कैसे चलेगा बताइए। इसी ट्रैक्टर को बंद करवाने के लिए याद करिए उस वक्त को, जिस समय कम उम्र में भगत सिंह जैसे लोगों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया था। इसी ट्रैक्टर को बंद करने के लिए और इसी ट्रैक्टर को चलाने वाले अंग्रेजों को भगाने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने अपने बंदूक में बची एक गोली को अपने सीधा अपने माथे में ठोक दिया था। इस तस्वीर को याद करिए जिस समय सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को एक साथ फांसी के तख्तों पे चढ़ाया गया था। ये ट्रैक्टर देख लिए। और एक और यहाँ पे अंग्रेजों का दमकल है जो पंपी सेट हुआ करता था, उससे भी सिंचाई हुआ करता था, उसको भी दिखाने के प्रयास रहेगी। आगे आइए ट्रैक्टर के बाद उस पंपी सेट को दिखाते हैं। और सामने वही पंपी सेट जिसका जिक्र हम आपसे कर रहे थे कुछ सेकंड पहले। इस पंपी सेट को दिखाने की हमारी प्रयास है कि देखिए किस प्रकार से उस समय भी अंग्रेजों के द्वारा इतना जबरदस्त पंपी सेट बनाया गया था। और ये पंपी सेट कोई और नहीं, हमारे पूर्वजों से, हमारे घर परिवार के लोगों से पीट करके और कोड़े के दम पे, बल बूते के दम पे चलवाया जाता था और इससे खेतों का सिंचाई होता था। और खेत में भी ऐसे खेत का सिंचाई होता था जिसमें खेती करने की जगह हमारे को फायदा होने से ज्यादा नुकसानों का सामना करना पड़ता था। वही नील की खेती जिसके लिए इस सिंचाई करने के लिए इस मशीन का प्रयोग होता था। और यह मशीन भी कोई और नहीं, अंग्रेज कुर्सी पर बैठ के पैर डोलाते हुए हमारे पूर्वजों से करवाते थे, जिसकी सीधी तस्वीर में आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। आपको याद होगा यही वो नील का खेती है जिसके उत्पादन करने से इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो गई ही गई और साथ में किसानों को भी फायदा होने के जगह कई गुना घाटा हुआ करता था। और घाटा होने के बाद जब अंग्रेजों से सवाल पूछा जाता था तो उन्हीं किसानों को जोर जबरदस्ती पीटा जाता था। कुछ माँ बहनों को इज्जत पे भी सवाल खड़ा कर दिया जाता था और उस समय लोग चुपचाप अपनी सारी हानि को बर्दाश्त करते हुए इन सारी चीज़ों को झेलते थे। तमाम यहाँ पे ये कोठियाँ हैं जिसको साफ तौर पे देखिए। अब हम उस बंजर जमीन पे चलेंगे जहाँ पे नीलों का खेती होता था और अंग्रेज नील का खेती करवाते थे। और बाकी आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। एक यहाँ पे चाचा है जो हमें मिल गए और यहाँ इस जगह के बारे में ज़्यादा अनुभव इनका है
और इस जगह के बारे में ज़्यादा चीज़ों की जानकारी इनके है। अंग्रेज जो नील उत्पादन करवाते थे उस नील को कहाँ रखते थे, कैसे रखते थे, किस प्रकार से रखते थे, उसका गोदाम कहाँ था, उसको कहाँ से कहाँ लाया जाता था, उसको दिखाने का हम प्रयास करते हैं। आप हमारे वीडियो में बने रहिए, हम चाचा से बात करते हैं। अच्छा, क्या नाम है चाचा आपका? बंसीधर दुबे। अच्छा, इस जगह के बारे में तो ज्यादा अनुभव आपका होगा। हाँ। अच्छा, नील के खेती के समय क्या क्या गोदाम कहाँ कहाँ था, क्या क्या लोगों का था? अच्छा। सबसे पहले हम लोग अंग्रेज जाने लगा ना तो 4000 में गिरवी था, पूरा फॉर नील का खेती होता था, गोदाम था। अच्छा, तो जब जरपेस्की हम लोग नहीं मैंने ये छोड़ा है तो ये बाद में अंग्रेज लोग दे दिए पूजे थी सुगौली मिल वाले लोग को। अच्छा, 4000 में ही जमीन आपका जरपेस्की रखा गया था अंग्रेज लोग के हाथ में, और छोड़ा नहीं पाया तो का पोजीशन लिख दिया सुगौली मिल वाले लोग। अच्छा, उनके हाथ, उनका अंडर में जमीन को दे दिया। 70 अंग्रेज के बेसी उन्हीं लोगों का इस पर। अच्छा, तो अभी ये जमीन किसके कब्जा में, आपके कब्जा में या मिल वाला के? मिल वाले के शुरू से। और आप लोग का इस पे जो ये देखिए गोदाम सब, ये गोदाम है। हाँ, ये नील का सब होता था, तो ये सब गोदाम नील का इधर है। और इस तस्वीर को आप देखिए जरा ध्यान से कि किस प्रकार से उस जमाने में भी इस प्रकार से नील को रखने के लिए गोदाम अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, जिसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाइए जरा, जिसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बड़ी बड़ी दीवारें, ऊंची ऊंची दीवारें, मोटी मोटी दीवारें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, सामने एक चिमनी है, जिस चिमनी को बड़ी ध्यान से देखिएगा, यह चिमनी उसी अंग्रेज का है जो खुद नील की खेती करवाने के लिए घूमते थे घोड़ा से और किसानों को जबरदस्ती मारते से कोड़ा से। यह सीधी तस्वीर में चंपारण की धरती से दिखा रहा हूँ। ये नील का गोदाम और गोदाम के जगह पे चिमनी है। चाचा कुछ और बताना चाहते हैं? यही है चिमनी जो, हाँ, चिमनी का यही, इसी से धुआं निकलता था, पूरा नील का खेती होता था। अंग्रेज लोग के पेड़ का शीशम है, देखिए। हाँ, अंग्रेज लोग जब थे ना उसी समय का ये सब पेड़ है, अभी काट कर रखा गया और काफी पुराना पेड़ है, जिसको भी साफ तौर पर वीडियो में आप देखिए जिस प्रकार से इस पेड़ के बारे में बताया जा रहा है कि अंग्रेजों के समय का ये पेड़ था। और इसकी सीधी तस्वीर देख के आपका विचार क्या कहता है, कमेंट बॉक्स में विचार बताइए। और अब तक आपको मैंने चिमनी दिखा दिया जहां से नील के खेती के बाद गोदाम में नील को रखा जाता था, वहां से धुआं निकलने के लिए बनाया गया था। और सामने वो चिमनी है, और यहाँ पे एक हौद टाइप का, जिसको टंकी टाइप का बनाया गया था, और टंकी टाइप का बना करके नीलों को इसी में डाल दिया जाता था। और डालने के बाद जरा आके दिखाइए, इन तस्वीर को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जितने भी सारे गड्ढा टाइप का, पोखर टाइप का बने हुए तस्वीर आप देख रहे हैं, ये नील को रखने के लिए हौद बना हुआ था, गड्ढा टाइप का बना हुआ था, इसी में नीलों को रखा जाता था। और रखने के बाद ये दिखाइए ये किस प्रकार से क्यारी की टाइप का बना हुआ है, और वहाँ से भी उसका ज्वाइंटेशन है, इसी तरफ से जा करके चिमनी के पास तक नील पहुँचता था और वहाँ से धुआं निकलता था। और वो एक जमाना था जिस समय थोड़ी मोड़ी लालच पे हमारी भारत देश जो है अंग्रेजों के हाथों गुलाम हो गई थी। लेकिन इस समय के ज़माने में अगर अंग्रेज गुलाम करने की तो बात छोड़िए, थोड़ी मोड़ी लालच देने की भी बात करेंगे तो सबसे पहले भारत की तो बात छोड़िए, बिहार के जो लोग हैं और नए जनरेशन के बच्चे हैं, अंग्रेजों का थोबड़ा बिगाड़ देंगे। और थोबड़ा इसलिए बिगाड़ेंगे कि आज ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक है, जो इसी भारतीय मूल के निवासी हैं। और बड़ी अच्छा लगा ये देख करके और जान करके कि जिस अंग्रेज ने हमें वर्षों तक गुलाम बना करके रखा था, आज वही अंग्रेज भारतीय मुल्क के लाल ऋषि सुनक के कब्जे के अधीन है। बाकी ये वीडियो देख के आपका विचार क्या कहता है कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी अंग्रेजों का पूरा काला करतूत दिखाते हुए चंपारण की इस धरती से मैं संजीत कुशवाहा, जय हिंद।